मैं तो अपनी ये प्यार मोहब्बत तस्वीरें देख के इतनी खुश रहती हूँ ना। ऐसा यार अच्छी तस्वीर। अच्छा वो तो छोड़ो, तुम इतनी कबूतरी बन के किधर जा रही हो इस टाइम पे? तुम्हारा क्या सीन है ब्रो? कॉफी पीने। अपना ताला ढूंढना जा रही हो? चाबी तो तुम्हारे पास है। ताला गुम गया, मेरे ताले में जंग लग गया। सही सही। और तुमने इतने ज्यादा अपने बुल्लों को लाल क्यों किया हुए हैं? ये इसने किया यार, मैं बता लेके आई थी। बुल लिप्स होते हैं। अच्छा गाल बुल भी लाल तो लिप्स भी लाल। मैं बताती हूँ ना, मैं ना ब्लश की पैलेट आज लेकर आई थी। तो करेक्शन मसला हो जाता है। क्या कह रही हो? मैं ना आज ब्लश की पैलेट लेकर आई थी एक, और एक ब्लश ना बिल्कुल अलग लेकर आई थी। ठीक है, तो उसके सबके तीनों चारों चीजों के ना कलर्स बहुत अलग थे। तो मैंने पकड़ा जुनैरा को, मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम मेरा कलर टेस्ट करो। और फिर मैंने उनकी पिगमेंट जो है ना वो सारी इसके मुंह पे टेस्ट किए बारी बारी। इसलिए गंदा पिगमेंट है यार। एक्चुअली दैट इज अ डिफरेंट कांसेप्ट, बट यू नो हर फेस टाइप। उसको तुम्हें यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती। पता नहीं मुझे सन टेस्ट क्यों बना देते हैं। जुनैरा तुम्हें अभी इसको हल्का करो, मैं तुम्हारा ठीक करती हूँ। तुम इसको रिमूव करके, मैंने तो सिर्फ टेस्ट किया था इसको। मैंने कहा पता नहीं झप्पी डालने लगी क्या करने लगी। ऐसे हाथा चूमने लगी इतनी। बेटा नाम रोशन करके आइए मेरा। इसको कम करो ना, इसके बाद मैं तुम्हारा सेट करती हूँ। और तुम किधर? जरा तुम लेट्स गेट टू द टॉपिक। टिश्यू लेके आई मैं। हाँ टिश्यू लेकर करो, कम हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन जस्ट इन केस तुम करो। हाँ बताओ यार, बहुत अच्छा पिगमेंट था ब्लश का। पिगमेंट नहीं, तुम वो पिगमेंट बताओ कि तुम जा कर रही हो। आई वुड रियली लाइक टू नो दैट। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ यार। आज वीकेंड था, आज था कि हमें डीप क्लीनिंग करने चाहिए। पिन्ने नहीं फेंक। मेरी बात सुनो, हर दूसरे दिन तुम और जुनैरा किसी की शादी हो रही, किसी की सालगिरह आ रही है। मैं नहीं जाती। आज वीडियो बनानी है, आज काम है, और मैं हर वक्त घर में होती हूँ। आज हमारा लॉन्ग वीकेंड था। आज हम कह रहे थे कि हम बैठेंगे, ये डीप क्लीनिंग जो तुम पिन्ने चिप्से इधर पता नहीं अभी इधर ही होगा, आराम से लेकर आती हूँ। तो मेरी बात सुनो, इसका मेकअप करने की बजाय ना एक वैक्यूम उठाओ और दूसरा मॉप उठाओ और घर साफ करो। तुम मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ। नहीं करेंगे तो साथ करेंगे ना। तुम अपना इस चीज को डिले भी कर सकती हो, तुम रात पे भी जा सकती हो। नॉट एन इशू। व्हाई? मैं रात में वापस आऊंगी। नहीं तुम रात में वापस नहीं, तुम रात को सैंडल भी पहने हुए हैं। हां सैंडल लगाए हुए, चेक करो ना। ये नतालिया मजरा ही कोई और है। ये रिंग भी देखो, एंगेजमेंट। और देखो उसके दांत भी नहीं बंद हो रहे, फिर तो कोई और मसला है। कॉफी पीने जा रही हूँ मैं दोस्तों के साथ। कौन से? अच्छा ये हम तुम्हारी दोस्त हैं। और भी है यार, जैसे कि मेरी जो पकड़ लिया तुमने। पकड़ लिया। हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, आजादी से रह सकते हैं। तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है ये इन सारी बातों की। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बाजी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां सेफ और सिक्योर। बाजी हो तुम फिर मेकअप वाली। अच्छा अभी थोड़ी देर बाद मनाइल कहेगी अच्छा मेरी बात सुनो। रियली डू दैट? अच्छा मेरी बात सुनो। मैंने कभी नोटिफिकेशन नहीं बता रही। कोई आज है ना घर में भी ये कहती है अच्छा मेरी बात। और यार मेरी ना बात सुनो जरा, यार मेरी बात। और ऐसे पकड़ती बाजू, अभी पकड़ गई खींचेगी और बाजू में निकलेगा। अजीब चीज क्या है। अच्छा मुझे नहीं पता ना, मैं तुम्हें बता रही थी। मैं अक्सर हाथ बहुत, अब मुझे पता है मैं हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसके बगैर बड़े इनकम्प्लीट यूज होते हैं। एनीवेज तुम सब छोड़ो। तुमने आयशा की मेकअप लुक देखी है अभी? बहुत फजूल थी। वही आयशा, वही आयशा महफूज, वो पीआर वाली अजीब सी। वो पीआर वाली वो जो अक्सर इवेंट्स पे भी इसको मिलती है, और लोगों को गंदे गंदे मेकअप बेचती रहती है। किस चीज की उसका मेकअप? यार उसने अभी रिसेंटली कहीं से करवाई है मेकअप लुक। अच्छा ठीक है, और उसका वो भी पीआर पे था। बड़ा फ्लॉन्ट लुक, बड़ी शोखी किस्म की है यार। लेकिन वो वाली बात है, तुम इतनी लंबी स्टोरियां, तुम इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि तुम्हारा एक, तुम काफी चबी हो और तुम इसी तरह जैसे अभी जुनैरा ने घर पे लगाया। कितनी चबी हो तुम जुनैरा? नहीं जुनैरा का फेस चबी है ना, गोल है ना, तो उसका चबी होके गोल है। और उसने ऐसी डार्क मैरून कलर का ब्लश लगाया है। सोचो कैमरे में मैरून नजर आ रहा है। आई वंडर व्हाई। उसका मुंह तो बहुत बड़ा लग रहा होगा यार। यही तो बात है, और सबसे बड़ी बात है तो ऑडेसिटी। बस कर जाइए अपना ऑडेसिटी और ये गंदा। जमील भाई का मैसेज है, आपका सूट रेडी है। मैं क्या बोलूं, जमील भाई घर दे दें। अच्छा जी अब बताएं यार, उसने इतना गंदा। और सबसे छोड़ो कि आपको जरूरत कि आपने सोशल मीडिया पे ये चीज लगा ली है। मतलब आई कांट इवन अंडरस्टैंड कि एक तो, और तुम्हें खुद बुरा नहीं लगा कि तुम कैसी लग रही थी? ब्लश से बहुत फर्क पड़ता है। ब्लश से आपका फेस डिफाइन होता है। अगर आप इतना गलत ब्लश लगाएं, आपका मुंह बड़ा छोटा दरमियाना सब हो सकता है यार। और स्पेशली वो जो सनकिस्ड लुक होती है ना, वो टिंट के साथ बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि पाउडरी नहीं होता, वेरी लाइट इफेक्ट ना होने के बराबर, हल्का हल्का नेचुरल रेड। अच्छा मैं पता क्या करती
करती हूँ, जब मुझे सन किस्ड लुक बहुत अच्छी लगती है, हाँ, तो मुझे बड़ा मजा मुझे भी आता है। personally बहुत अच्छा लगता है। मैं भी क्या करती, जब मैंने बिल्कुल कोई मेकअप नहीं किया हुआ ना, और मैंने ऑफिस जाना है या बस मार्केट जाना है या ऐसे मॉल तक जाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती, बस वही मॉइस्चराइजर सनब्लॉक लगाया, और फिर ना मेरा दिल करता है ये एप्पल ऑफ द चीक्स ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, फिर यहाँ पे भी करके, यहाँ भी नोज बड़ा लाल लाल से हो लाल लाल। मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा वो चीज पसंद है, लेकिन यार पॉइंट ये कि चलो तुम नेचुरल डेज में तो तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम कर सकती हो, बट एक शादी पे तुम जा रही हो और तुमने लैशेस, मेकअप, ये वो किया, और तुम्हें पता है ये टाइप ऑफ ब्लश तुम पे नहीं सूट करता, और तुम मैरून कलर का ब्लश लगा रही हो यार। बस उसमें ना फर्क ये होता है कि क्या इसको क्या करूं, बस मैं ये तो आशीर्वाद दे रही थी मुझे। खाली है। अच्छा, फिर असल में ये होता है कि बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि जो टाइप ऑफ ब्लश वो इस्तेमाल करे वो उनके फेस टाइप के लिए नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है वो आजकल बड़े प्यारे प्यारे 3-3, 4-4 तरह के, एक पीच ब्लश है, हाँ, एक आपका रोजी ब्लश है, फिर एक आपका जो है वो थोड़ा सा रेड पीक ब्लश है, एक जैसे मैं तुम्हें अभी लगाया पिंक सा, ये तो बहुत ही गंदा लगाया हुआ था। 3-4 एक आपके पास ब्राउन्सर ब्लश भी है। अच्छा, वो ऐसे करके यू ना, मुझे ब्राउन्सर ब्लश नहीं होता यार, वो ब्राउन से कलर का होता है, वो आपको मैट और ब्रॉन्ज लुक देने के लिए वो यूं करके आप लगाते हो, ब्लश पैलेट में ही होता है वो। इट्स नॉट अ ब्लश देन ना, इट्स एज अ ब्रॉन्जर या वो कॉन्टूर के तौर पे यूज नहीं यार, वो कुछ लोग उसको, कुछ मैंने अक्सर मेकअप में देखा कि वो ब्लश नहीं लगाते, उसे वही एक ब्रॉन्जर लगा देते हैं, ऐसे करके लगाते हैं और बड़ी लिफ्टेड से लुक आती है। रीजन है कि कुछ लोगों के ऊपर नहीं सूट करता होगा, हाँ, उसकी मेकअप लुक की जरूरत नहीं है। ब्लश कितना की जरूरी है मेकअप में? यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये समझ लो कि अगर आपने पूरा, फॉर एग्जांपल तुमने कलरफुल आंखें दी हैं, आपने ये सब कुछ कर लिया, आपने लिपस्टिक लगा ली, तो अगर आपका यहाँ पे आपकी गालों के ऊपर कोई कलर नहीं होगा तो बड़ी प्लेन लुक आएगी और डेड आएगी। और ब्लश, अगर आपने कोई मेकअप नहीं भी किया ना, ब्लश आपकी स्किन को कलर देता है, ठीक है। वरना फॉर एग्जांपल तुमने पूरे मुंह पे, तुम कहीं नहीं जा रही, तुमने नेचुरली सी बीबी क्रीम लगा ली, बस, तो तुम्हारा फेस बहुत प्लेन रहेगा। ब्लश आपके कैनवस को एक कलर देता है, एक शेप देता है, एक डेफिनेशन देता है, लेकिन अगर आप उस शेप को अकॉर्डिंगली बनाएं, अगर आप उसको प्रॉपर, मतलब ब्लश को आप अपने चेहरे के फीचर्स के मुताबिक बनाएं, इफ यू आर नॉट डूइंग इट अकॉर्डिंग टू दैट, फिर उसका कोई पॉइंट। अच्छा, और आई हैव सीन के दो चीजें जो है, कॉन्टूर और ब्लश जो है, ये बड़ा ट्रिकी, और मेकअप को उठाना और बिठाना दोनों इन्हीं की काम होता है। और कुछ स्किन के ऊपर कॉन्टूर, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन टोन्स के ऊपर कॉन्टूर सूट नहीं करता, तो आप ब्लश के थ्रू उनकी स्किन को, उनके कलर को, उनके फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं। यार वो एक तो वो मिनाहिल के अक्सर मैंने देखा जिन लोगों के फेस बहुत सारा चूजी होते हैं ना, जो लाइक अ चिक, तो वो क्या कहते हैं अपने फेस को थोड़ा सा फ्लफ करने के लिए वो इस तरह से लगाते हैं बीच में, और वो लगाते भी ब्लश ज्यादा है, और उनको क्या कहते हैं, और दूसरा उनके फीचर्स को बड़ा करने के लिए। और मेरे जैसे जिनके राउंड फेसेस है, उन लोगों को हम दूर करके ब्लश लगाते हैं। लेकिन मुझे आजकल ये देखा कि पहले तो सिर्फ ये ब्लश, पता पुराने समय क्रीम सा एक ब्लश होता था, स्टिक की तरह से निकलता होता था। अब अच्छे ब्रश आ गए हैं, तो वो आप पाउडर ब्रश आ गए हैं। लेकिन अब जब से ये टिंट आए हैं, मुझे लगता है इन्होंने सबको बीट कर दी है। हाँ। टिंट की नेचुरल देखो, बिकॉज एक तो ये चीज होती है ना, एवरी डे इज नॉट अ मेकअप डे। आप हर दिन लैशेस नहीं लगा सकते, हर दिन आप ब्लश नहीं लगा सकते, हर दिन आप फाउंडेशन नहीं लगा सकते, तो वो अपने चेहरे को एक कलर एडिशन या डेफिनेशन देने के लिए टिंट सबसे नेचुरल वे है, सबसे नेचुरल चीज है। ना उससे पाउडरी इफेक्ट आएगा, ना उससे वो आपकी क्रीमी लुक आएगी, स्किन में बहुत नेचुरल और एब्जॉर्ब हो। और दूसरी सबसे मुझे बेनिफिट बात टिंट्स की ये लगती है कि एक तो इजी टू कैरी है, दूसरा पाउडर वाला जो होता है वो टूट जाता है, गिर जाता है, पाउडरी हो जाता है, या जिसमें भी पड़ा होता है ना वो अक्सर वो बिखर जाता है। और यार इसमें ये होता है कि टिंट का ये है कि आपकी स्किन को, मैंने किसी को भी नहीं सुना कि टिंट से किसी को एलर्जी हुई, किसी को या पाउडर की भी नहीं, लेकिन टिंट का मुझे सिर्फ बेनिफिट ये लगता है कि इट्स इजी टू कैरी। यार इट्स इजी टू कैरी इज वेल, और सबसे बड़ी बात ये कि यार वो यूनिवर्सली ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके ऊपर टिंट नहीं सूट करता। एक और चीज तुम मिस कर गई टिंट के बारे में, एक्ने नहीं होती कि नहीं, टिंट आप अपने लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं, और ये मल्टी पर्पस, क्योंकि आप कभी भी पाउडर ब्लश को लिप्स पे तो यूज नहीं कर सकते, आंखों पे कर सकते हैं, वेरी इजी, इट्स अ मल्टी पर्पस प्रोडक्ट, बिल्कुल आप कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पर ना एक तो ब्लश का कॉन्सेप्ट, जब से ये पाकिस्तानी ब्राइड्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, उस पे तो यार ये मसले, बस वो कहते हैं कि इतना ब्लश हो किसी के ऊपर, यार ये सन की नहीं अच्छी, इतना ब्लश हो, लाल लिपस्टिक हो, तो ये ब्राइड है। अब ये ना जुनैरा के ऊपर मैं कभी सन किस नहीं करूंगा, मैं सन किस क्या
करना होता है जब मैं कभी पिक्चर्स नहीं लेती हूँ हाँ। सनकिस्ट में। सनकिस्ट किया तो मैंने कोई मेकअप नहीं किया वो हुआ। जरा देखो अंदर कॉल आ रही है तुम्हारे ड्राइवर की। नहीं, मैं ही जाती हूँ। हाँ तुम उठाओ जरा, देखो किसकी कॉल है? तुम्हारे ड्राइवर की। एक और तुम्हारे फोन पे तुम्हारे ड्राइवर की। जुनैरा किसकी कॉल है? हर किसी को ना मेरा नंबर ना दे दिया करो, जो इसके रिश्तेदार है वो मेरे नंबर पे फोन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, मैंने तुम्हें बताया था मेरे फोन का मसला हो रहा है, इसके ऊपर कॉल ही नहीं आ रहा। फोन का मसला नहीं है, हर जगह ना नंबर सर्कुलेट कॉल आ रही थी अभी तुम्हें? मेरे हम तो बेचारे कहीं से नहीं कॉल आ रही थी, बख्श दो मुझे। 4 दानों से ज्यादा इनको खाना नहीं में देना। कोई बात पड़ी तो मुझे लगा किसी मॉल से कॉल आ रही है, शायद कुरान दाजी निकली है कुछ। अच्छा सही, और सुनाओ कैसी हो? अच्छा और फोन में ना कुछ तो बात है। अच्छा ऐसे शर्मा रही है, इसका रिश्ता पता किया हुआ है हमने। ब्लश लगाने की भी जरूरत ये ब्लश की एक टाइप है बिना है जो तुम कभी भी नहीं दे सकती। वो ये है नेचुरल ब्लश। तुम अच्छा तुमने किसी ब्राइड को भी देना हंसाना हो ना, खुश कर। मैं ब्राइड से पहली सवाल पूछती हूँ, आपकी लव मैरिज है? नाम लव मैरिज। मतलब पूछे यार, मैंने नौ एक सवाल। नहीं, इसमें भी 2 बार। अगर अरेंज मैरिज हो तो इंसान यूं करके और अगर लव मैरिज हो तो सही है इससे कौन शर्माता है? लेकिन हाँ दोनों के ब्लश मैं बराबर अरेंज मैरिज लव मैरिज वाली लव मैरिज थोड़ा कम बोला करती हूँ। तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि कुछ मसला हो रहा है। आई एम फंबलिंग अ लॉट। नहीं फंबलिंग नहीं कर रही है, थोड़ा मेकअप आ जाए। तुम सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बोल नहीं सकती। मैं तुम्हें बता रहा, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने इस बात से एक्सेप्ट कर मैं समझी अभी मुझे बोलेगी अच्छा जनरली। अच्छा चलो हम एक छोटा सा एक रैपिड फायर आपस में करते हैं जब तक तुम नहीं जा रही। तुम्हें क्या लगता है कि मुझ ऑब्वियसली आई एम मेकअप आर्टिस्ट बाय माय सेल्फ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझ पे तुम अगर एक ब्लश करने का तुम्हारा मेहमान लगता है हमारा घर लाइए रुबेन, तो पता नहीं किधर यार वो मेरी बेस्ट बडी है। तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। बेस्ट तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि रुबेल आ रही है। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती थी इसलिए नहीं बताया। और तुमने कौन सा रुक जाना था? है वो एक अलग बात है। मॉल शॉल चले जाना था तुमने वैसे। यार मेरी बात सुनो, मैं नाइट है घर पे और मेकअप वाली बात ही है। डर गई। मैं अभी जा रही हूँ बर्थडे पे, पर यार मेरे ब्लश ये भी है, तुम भी हो, ये भी रहती है यार। असल में ना ये हर तीसरे दिन स्टोरीज लगाती रहती है। इसको मैंने इतने मैसेजेस किए, इतने और ये रिप्लाई नहीं कर रहा है। आजकल इसके रिप्लाई कहीं और जा रहे हैं। मैं रिप्लाई क्यों करें? लोगों को अपना अभी इसके ब्लश में कहीं और जा रहे हैं। लोगों के फोन मेरे फोन पे आने लग गए। क्या मसला क्या है? मैं दोस्तों से मिलने के लिए जा रही हूँ, इन्होंने मुझे इतना ज्यादा शाय कर दी कि मेरा एक ही दोस्त है, अब तुम किससे छुपाओगे? यार तुम क्या करने आई हो बताओ जरा। यार लाइफ छोड़ो यार, ये बहुत फजूल बात कर रही है। तुम पहले मेरा मेकअप कर लो, मैंने एक बर्थडे पे किधर जाना है? यार मैं एक बर्थडे पे जा रही हूँ, हाँ। लेकिन ब्लश की वजह से तुम बड़े दोस्तों इसके साथ चली जाओ ना। तुम नहीं, मैंने अपने दोस्तों से वो हमें थोड़ी दिखाएगी। तो बात है यार सारे दिन से कंफर्टेबल बैठी, मैं बहुत कंफर्टेबल, मेरा अपना घर है। लिया क्या जरा लेकर आई हाँ, ये ज्यादा पहले बताया कि ये मैंने अब क्या हमारा तो बिल्कुल नया लेकर आई। तुमने अभी क्यों यार एक मैं रील देख रही थी, मैं तुम्हें बताती हूँ, उसमें बताए थे क्रीम ब्लश, अच्छा पाउडर ब्लश, ठीक है, टिंट, सारा कुछ ले लिया। अब मुझे समझना, पहले तो मैंने इस टिंट का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये टिंट है कुछ इस तरह का, ठीक है। इसमें से ना कोई पानी पानी निकल रहा है, मुझे तो समझ आ नहीं रही है पानी है या टिंट है। अच्छा, लेकिन पहले मैंने इसको लगाया पूरे मुंह पे, ठीक है। वो तो मैं कार्टून बन गई। अच्छा, अब जब वो कार्टून खत्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर फेस पाउडर लगा दिया, हर बन के। लेकिन वो कैसे खत्म हो, वो तो इतना लगा हुआ पानी पानी, वो कभी यहाँ पे जम रहा है, कभी यहाँ पे जम रहा है। तुमने मुझे क्यों दिया? यहाँ पे टेस्ट करो, इसका निकालिए, सारा खत्म मत करना। हाँ मैं तो पूरा लगाऊंगी टिप टू टिप। तुम पहले मेरी बात सुनो, पहले तुम मेरा मेकअप कर लो। अच्छा, फिर अगर मेरे पास टाइम हो ना, मैं तुमसे तरीके पूछ। तो तुमने फाउंडेशन वगैरह लाई हो ना? लाई हो, सब कुछ लेकर आई हूँ, सब कुछ लेकर आई हो, सारा कुछ करना है। ठीक, तो फिर बाजी की क्या जरूरत थी? बाजी की जरूरत से ब्लश पे आ गई ना। सही बाजी का हाथ है ना। अभी अपने ऊपर वो करने लगी थी कि बाजी की जरूरत होती है। अच्छा पहले ये लगाओ ना मिनाहिल, पहले वो लगाओ, टेंट लगाओ। मैंने देखा तो टेंट लगाते हैं। गलत है ना, तुम पहले टेंट नहीं लगाओ, तुम पहले अपना फाउंडेशन वगैरह। यार वो तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। नहीं तो तुमने ऐसे मेरी बात सुनो, तुम लोग इतना कोने में घुस गए, मुझे नजर नहीं आ रहा। थोड़ा नतालिया तुम्हारी नजरें यहाँ पे नहीं होती, पीछे की बैठो तुम्हारी ना। नजरें तुम्हारी फोन पे होती हैं, तुम छोड़ दो नतालिया। मैसेज कर लो,
नतालिया आप तो देख लो, तुम्हारे मसले मसाइल सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को। मुझे पता नहीं तो अम्मी को नहीं पता। नेशनलाइज हो गए, नेशनलाइज हो गए, नेशनलाइज। अच्छा उसी में उसकी मम्मा आई थी, वो थॉमस को साथ ले गई तो बात इधर हो गई। हाँ, वरना हमने आंटी को कहना था, हाँ आंटी हुण सोचे सोचे यार ये बच्ची बातें से। अच्छा मजे की बात है, हमारे घर में ब्राइड तो तैयार होने आती है, उसके साथ जो कोई और बहनें बच्चे हो ना, तो वो ये उनका भी अपने चक्कर में ना कहीं बुकिंग हो जाए तो अभी सोचे। हाँ, मैं उन्हें साथ ही कहती हूँ, आप क्या ये मेकअप यार तुम भी क्या हो गए, तुमने एक तरफ ब्लश लगाया दूसरी तरफ लगाया। मैंने इसका ही उतरवाया है, नतालिया ने इसके ऊपर जो practice ये की गन्ना से पैलेट लेके आई थी। मैं पैलेट इसके ऊपर टेस्ट करी थी ना कि कलर्स कैसे हैं। हाँ, और मैं शुक्र है फोन के अलावा भी तुम्हें कुछ याद है। अगर तुम मुझे रिप्लाई कर देती तो वो इतना ज्यादा गुस्सा ना रहता। बिजी थी ना, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरे स्टोरी लगाने का तुम्हारे पास टाइम और स्टोरी भी ब्लश लगाने का तुम्हारे पास टाइम मैं तो कहती थी नहीं था तो टाइम रिप्लाई करने का नहीं था। कर दो बहन, मैं भूल गई, मैंने मैसेज खोला और उसके बाद मुझे याद ही नहीं। हाँ सारिया, तुम्हारी यादें याददाश्त एक जगह थोड़ी रहेगी। अच्छा मैं वैसे कह रही हूँ कि रोज रोज रुबेल तुम्हें हमारे घर आना चाहिए कभी, बड़ा मजा आता है। किसी और हमारे घर में इतने मेहमान आते, किसी और को बुलाने की जरूरत है। बस ठीक है। अच्छा हमने नाहिल मुझे एक बात बताओ, तुम जो इसका मेकअप कर रही हो तो साथ मुझे जरा बता दो इसके फेस पे तुम कौन सा ब्लश इस्तेमाल करोगी, ताकि अभी तो यार अभी तो मैं इसका थोड़ा सा फाउंडेशन बेसिक लगा रही हूँ। ब्लश लगाने लगो ना, मुझे लाजमी पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मुझे अपने ब्लश का ना स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक यस, आई थिंक बोथ ऑफ यू गाइस है ना, क्योंकि मेरी शेप डिफाइन नहीं हो रही है। यस यस यस, फॉर श्योर। मैं बहुत हल्का सा फाउंडेशन लगा रही हूँ, इतनी चीजें एक तो तुम लेकर नहीं आई हो, चलो वो नहीं भी लेकर आई तो कोई बात नहीं। कहना तो तुमने कुछ और था, लेकिन क्या कुछ यार विनायक को अपना नंबर चेंज करने की जरूरत है, सख्त किस्म की फाउंडेशन का। तुम तो बहुत तरीके से लगाई हो, थप 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 नहीं कर रही यार ऑब्वियसली इसी तरह होता है ना, तुम हाथों से वगैरह उंगलियों से इस तरह तो नहीं लगा सकते। अब जमाना भी चेंज हो गया, ट्रेंड भी चेंज आ गया। एक जगह में गई, वहां से मैं लगवाने गई, उसने क्या थप 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 थप, मेरा मुंह ही दुखने लग गया। यार ऐसे नहीं करते, कीप इट लाइट, कीप इट नेचुरल। देखो यूज विद द सॉफ्ट हैंड। यस, ओह माय गॉड, जितना अच्छा आप अपना हाथ रखेंगे उतना अच्छा आपकी मेकअप की फिनिशिंग आएगी। जब आप लोग रफ रफ कर हाथ हौला रखना चाहिए। हौला हाथ। अच्छा वैसे आपस की बातें में नाइल, मुझे आजकल खुद भी वो फाउंडेशन इतनी ज्यादा नहीं पसंद। मेरा देखो हल्की इधर तुम्हारी गर्दन भी अपनी है, गर्दन पे भी लगवाओ। हाँ लगा, चलो थोड़ा सा लगाना है, उसको ड्रेस ना खराब हो। उसका ड्रेस नहीं खराब करी, लेकिन आप जब मुंह पे फाउंडेशन लगाते हो और आप गर्दन पे नहीं लगाते तो लगता है किसी और की है। अच्छा कानों नहीं, उसके कान गोरे हैं, उसका कान सेम नहीं। अच्छा मैं इस चीज को मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैं मेरा शूट वगैरह हो ना तो कानों पे भी लगाती हूँ। वो आपके चेहरे का हिस्सा नहीं है। हाय अल्लाह, तो लोगों के कान भी इस तरह जाओ नतालिया, जो तुम दुल्हन बन के बैठी हो और बेल के लिए पानी लेकर आओ। जो हाँ पानी लियो, मेरे से खिदमतें करानी ले आना। इतनी दफा तो मैं गई हूँ। उफ अल्लाह, तुमने तो सिर्फ जो है ना ट्रे अपनी गोद में रख के लोगों को बोलना सीखा कि आए जी ले ले मेरी गोद से ही उठा ले। सर्व करना आता कोई नहीं, लेकिन मैं कुछ खाना बनाना भी सीखो, घर ऐसे नहीं चलते। बातें नहीं उस बेचारी ने तो दीवार पे चढ़ना सीख लिया, देखो ना जैसे जुनैरा करने दो प्लीज यार, करने बड़ी देर हो जाएगी यार। प्रो है वो ऐसे चले। अच्छा मुझे इतना बता दो, तुमने इसका ये ब्लश का कौन सा कलर लगाया और कैसे लगाया? यार ये एक रोजी पिंक सा कलर है और मैं थोड़ा जरा ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, ताकि आजकल तुम्हें पता है लिफ्टेड फेस की बड़ी फैशन है। मैं इसको ज्यादा कॉन्टूर नहीं करी, बिकॉज एक दिन का इवेंट और थोड़ी इसकी ग्लो गर्ली लुक रहे, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर के तौर पे कर रही हूँ। इसका फेस वैसे भी थोड़ा सा राउंड है, राउंड है ना, बीच वाला नहीं अच्छा लगेगा, साइड वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो डर गई मैं। वो ना मेकअप वाली बाजू खुद बड़ी भयानक लगती है, दूसरों को अच्छी लगती है। डर गई, आंखें वो कहती आंखें खोलो, फिर अगर रुबेल ऐसा हो तो डरना जाना। अब लगाएगी ये लिप लाइनर। ओह माय गॉड। अच्छा तो तुमने इसका टेंट ही लगा देती ना, लिप लाइनर लगा। यार लिप लाइनर नहीं, मैं इसको ऑब्वियसली एक बर्थडे पार्टी पे जा रही है, टेंट खाली हल्का सा ऐसे लगा। वही मैं बता रही हूँ ना कि ये बर्थडे पार्टी पे जा रही है ना, तो टेंट तुम्हारे घर तो आने से रही, बर्थडे पे जा रही हूँ, अब टेंट लगा के चली जाओ। उसने तो तुम तो उसे बुलाती नहीं हो, तो वो बेचारी खुद आ गई दुख के मामले। तुमसे बोलना कहाँ से सीखा है ये? बस सीखा है यार। मेरी बात सुनो मनाहिर, अब तुम इसको ये जो लगा रही हो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा मेकअप हो जिसमें आई शेड भी पिंक हो
ठीक है, और लिपस्टिक भी हमारी पिंक के शेड्स में हो, फिर हम ब्लश को कैसे लगाएंगे? तो फिर आप ये करेंगी कि आप आई शेड नहीं लगाएंगी, उसकी जगह सिर्फ लाइनर लगाएंगी। ठीक है। ठीक है, और आप ब्लश लगा लें और आप एक अच्छी सी मिनिमल लिपस्टिक, देखो मैंने उसका ब्लश और ये पिंक ही कर ली, लेकिन जस्ट इन केस आपने आई शेड जो पैलेट है वो पिंक ही यूज की है, पिंक ही यूज किया, पिंक ही यूज किया, ठीक है, तो फिर आप ब्लश के साथ क्या करें? तो फिर आप ब्लश ये कि आप ब्लश को बहुत लाइट कर दें, लाइट वेरी लाइट, वेरी, सिर्फ एक हिंट आए कि उसके अंदर कोई आपने कलर डाले अपनी स्किन के ऊपर, वरना आप कोशिश करो पिंक ब्लश पे बारबी डॉल ही बंदा लगेगा और तो कुछ नहीं। एग्जैक्टली, तुम तो बेबी डॉल लगती हो। हाँ, बस कभी कभी क्या करूं, तो हुसैन है जो संभाला ही नहीं जा रहा। अच्छा मिनाहिल, तुमने जी। इसका ब्लश इतना लाइट कलर का क्यों लगाया? ये रोज पिंक कलर रोज पिंक, रोजी पिंक, और है। यार असल में ना ये वाला कलर आजकल बहुत फैशन में हाँ। है, इट्स वेरी मच इन ट्रेंड। इसे क्या बारबी पिंक कहते हैं, क्या पिंक पाउडर पिंक, इसको पाउडर पिंक, और पाउडर पिंक्स बहुत फैशन में। अगर मैं इसको भी कॉन्टोर भी कर देती ब्रॉन्जर, वो इसको मैच्योर लुक प्रेफरेबली देती है। तो मुझे ये बताओ कि वो जो एक ऑरेंज कलर का ब्लश होता है वो इसकी फेस वो हर स्किन के ऊपर नहीं अच्छा लगता। अच्छा उसको क्या कहते हैं? बीच कलर, पीच नहीं, यार peach वगैरह वो usually बेज कलर नहीं, बेज नहीं, पीची आपका कलर होता है, उसको बीच से कहते हैं, मतलब बीच से लेके कहते हैं। तुम क्या चाह रही हो? ये मतलब बीच पे मेकअप ना हो, मैं बता रही हूँ कि बीच पे आपने जाना ना, समुद्र के किनारे। हाँ, तो उन्हें कौन से बीच में जाना है? क्यों ना जाए, हम ना जाए। कौन से पाकिस्तान के बीच में तुम पाकिस्तान में है, कराची में हमारे पास है बीच, ये गिलगित बल्तिस्तान, उस पे तुम पीची ब्लश लगा के जाओगी। उस पे आपने पीछे ब्लश लगाया ना। अच्छा, ब्रॉन्जर पूरा मेकअप होता है और सीयू भी मेकअप होता है और बीच वाला भी मेकअप सही हो गया, सही हो गया, मेकअप मैं होता है। समझ अच्छा मेरी बात सुनो, इसके लगा के मेरे भी करो। लगा देना। वैसे तुम ठीक क्या है, मैं कह तुम्हारा रही भी थी? लगा देती हाँ, कहीं रह ना जाए ना, इसकी कहीं रात ही नहीं गुजरती अच्छा, ब्लश अच्छा, के आप उसकी बगैर। बात है। मैं नाहिल, मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे मेकअप इतना पसंद है ना, इतना पसंद है ना, मतलब मैं कभी का अच्छा मेकअप देख के ना क्रेजी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ सारा कुछ उठा लो। तुम हो ही क्रेजी। नेवर माइंड। अच्छा यार मनाइल, मुझे ये बताओ कि ये अगर हम मेरा कलर लग रहा है? क्या मैं इससे पूछ रही थी, तुमने पहले मुझे बीच में टोक दिया। मैं तुमसे पीची ब्लश का पूछ रही थी कि वो किन स्किन टोन्स पे अच्छा लगता है? यार ऑरेंज और पीची, और इवन ऑरेंज लिपस्टिक भी, वो भी बहुत सारे ऑरेंज skin tones लिपस्टिक पे कौन लगाता है? ये तो यार नहीं मैं लगाता। कहती हाँ, है, नहीं मैं लगाता। एक बात कहूंगी कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द स्किन टोन। आई वुड नेवर, मतलब एज अ पर्सन, या देखो हर मेकअप आर्टिस्ट का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा ओपिनियन हमेशा डिफरेंट इस मामले में होता है कि इट्स नेवर अबाउट द स्किन टोन, इट्स ऑलवेज अबाउट द फैक्ट कि आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑरेंज, अगर आपकी फॉर एग्जांपल अंडरटोन है भी एक इस तरह की यूजुअली, लेकिन जरूरी नहीं है। एंड स्पेशली पाकिस्तान के लोग ऑरेंज ब्लश नहीं लगा सकते। मैं लगा सकती हूँ, मैं लगा सकती हूँ, मैं Asian skins के लिए नहीं लेकिन अच्छा। तुम लोग नहीं लगा तुम्हें किसने सकते। कहा तुम एक्सेप्शनल केस हो? तुम बातों जुबान में तुम एक्सेप्शनल केस अच्छा ये मैं तो मैंने जवाब दे दो, ये दिमाग मैं तैयार हो जाऊँ, फिर मैं तुम्हें एक मजे की बात भी सुनाऊंगी। अच्छा पहले मैं तैयार हूँ। अच्छा, चलो, उतनी देर तक हम बात करते हैं। वैसे आपस की बात है, तुम्हारा ब्लश में तो छोटे से मुंह पे अजीब से ही लग रहा है मुझे। मनाइल लगाया है तो इसका मतलब है हाँ, करो। अच्छा लग रहा मिनाइल तुमने लगाया इसको? नहीं, मैंने नहीं लगाया। नहीं, उसे साफ मनाइल का लगाया है मैंने, मेरा मतलब ये था। मिनाइल के पास तो खुद इतना के थोड़े थोड़े जो फजूल से प्रोडक्ट्स होते हैं वही लोगों को लगा। वो काम करो काम, हमारी तरफ तुमने क्यों कान धरे हुए? अच्छा वैसे नतालिया, तुम हमने आजकल देखा है कि ब्लशेस भी है और आजकल ना वो क्रीम बेस भी ब्लश चलने लग गए हैं। क्रीम भी, पाउडर हो गया, टेंट हो गया, और उसके बाद हमारे क्या क्रीम बेस हो गया। सुनैरा देख लो, ठीक है, इतना अच्छा नहीं सुनैरा, आप भी, तुम्हें भी मैंने भी लगाने थे, तुम ज्यादा बातें ना करो, दिखाओ रुबेल, वेरी नाइस। अच्छा मस्कारा लगा लो। लाइनर और मस्कारा रह गया। नहीं मैं लाइनर नहीं लगा। रहती सुनैरा, मिनाहिल देखो जरा, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग यार रहा अब मैं टाइम से पहले तैयार हो चुके हैं, अब मैंने मिनाहिल से बहुत सी बातें करनी। तुम बातें करो। है। मनाइल से ना, मुझसे ना, तुमसे सिर्फ मनाइल। यार तुम्हें आता क्या है? इंसान को जिससे काम होता है उसी मेकअप में क्या आता अगर है? तुम्हारे किसी दोस्त को कुछ नहीं भी आता फॉर यार एग्जाम्पल, तो तुम्हारे बोलने की बात होगी ना, जब मैं पूछूंगी तो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया रोबे। मेरे दिल में था? हाँ अच्छा था ना, थोड़ा सा बचा अच्छा होता। मिनाहिल थोड़ा सा मेरे भी ब्लश लगा दो प्लीज। सब्र करो, पहले मैं सवाल इसका ना ब्लश रह जाए। मिनाहिल तुमने क्या सोच के यूं करके तुम्हें कैसे लग रहा है वैसे? सच्ची बहुत अच्छा, कसम से बताओ। सच में मुझे अच्छा लग रहा है ये से सच यार में। ये कि देखो, एक तो आजकल लिफ्टेड लुक की बहुत फैशन है, और तुम लोगों का, तुम्हारा और जुनैरा का तुम्हारा थोड़ा सा लंबे की तरफ है, लेकिन तुम्हारा भी राउंड है और उसका भी राउंड है, तो राउंड फेस पे कभी भी सन किस लुक नहीं अच्छी लगती। इट्स ऑलवेज अबाउट दिस फैक्ट। और ऊपर से ये यूजुअली
जब तक आपका कोई चेहरा बहुत लंबा नहीं है, उसके अलावा हर चेहरे के ऊपर ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपकी Lifted चेहरी लगता है बहुत। लिफ्टेड, वेरी मच आजकल आपको पता है आपने बोटॉक्स फिलर कराए होते हैं तो आपका बड़ा स्नैच्ड लुक आता है। यार वो जो होता है मनाहिल यूं नीचे को लगा देते हैं। नीचे की कहाँ पे? यार मैं जब ब्लश लगाती हूँ ना, मेरे साथ अक्सर पता है क्या होता है, हाँ। एक साइड बहुत अच्छी लगती ठीक है। ठीक है, एक साइड यूं करके लगता ठीक है। है। तो जब मैं खड़ी होती हूँ तो एक साइड पे एक हंस रही है, ठीक है, एक रो रही है। तो उस पे तुम ये करो ना, जैसे अभी मैंने जब तुम्हारा ब्लश लगाया तो यहाँ पे मैंने पाउडर से एक लाइन बनाई थी, पाउडर से लाइन बनाकर नीट करा लो, तो उससे एज ए रिजल्ट क्या होगा कि तुम्हारा ब्लश भी अगर खराब हो तो वो सेट हो जाएगा और पूरी लाइन से डिफाइन करके आपके चेहरे का भी मसला नहीं है। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ हाँ। कि अगर किसी के पास फिक्सिंग स्प्रे नहीं है, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट क्या करें हम? यार उसके लिए टू बी ऑनेस्ट देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिक्सिंग स्प्रे का ऑल्टरनेट हो। लोग कहते हैं एलोवेरा वाटर लगा ले, नहीं रोज वाटर लगा रोज ले, वाटर। एलोवेरा जेल का वाटर हो, राइस वाटर हो, ये मेकअप के फिक्सिंग स्प्रेज नहीं नहीं है फिक्सिंग स्प्रे, फिक्सिंग फिक्सिंग स्प्रे वो जरूरी है लगाना, तो हाँ। ना लगाओ तो ये चीज हो सकती है कि अक्सर जैसे गर्मियों में आपका ये होता है कि आपका मेकअप बह जाता है, फाउंडेशन बह जाता है, तो उस चीज को थोड़ा सस्टेन करने के लिए अगर आप थोड़ा सा पहले आइसिंग कर लेंगे तो एक तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बैठेगा और ये है कि इतना जल्दी आपका मेकअप मेल्ट नहीं होता। लेकिन फिक्सिंग स्प्रे की प्रॉपर्टी कोई भी ऐसे नेचुरल चीज में नहीं है, नहीं होती। ये आप जो कहते हैं, लेकिन वही वाली बात है, पाकिस्तानी इतनी अच्छी ब्रांड्स बना रही हैं फिक्सिंग स्प्रेज कि आप ये समझ लो कि आपको 700 का पाकिस्तानी ब्रांड्स में, लोकल ब्रांड्स में बहुत अच्छे फिक्सिंग स्प्रे मिल रहे हैं, तो आप उस चीज को ले सकते हो। बिल्कुल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे माइंड में हाई एंड का बहुत फैशन है, 700-800 में अच्छी पाकिस्तानी ब्रांड्स बना रही हैं और 700-800 का मतलब ये नहीं है कि आपका महंगा है, वो आप तुम एक फिक्सिंग स्प्रे है 700 का ले रही हो तो तुम्हारा कितना टाइम चलेगा यार बहुत long time चलता 2 है। साल हाँ, 2 बहुत साल, 3 2 साल साल चलता तो है। 700 को अगर तुम 365 दिन भी रोज करो तो कुछ रुपए भी बनते और हैं। दूसरी चीज में नाहिल मुझे ये बताओ कि फिक्सिंग स्प्रे को यूज कैसे करना है, कितने दूर रख के करना है, कितना सा यूज करना है? हाँ यार अब देखो ना, इस पे चलो अब तुम्हारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें फिक्सिंग स्प्रे में ये सीन होता है कि आपका हमेशा एक चीज होती है कि कुछ लोग होते हैं कि फाउंडेशन के फौरन बाद लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर जैसे अपने क्लाइंट्स के मामले में ये करूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले उनका फाउंडेशन लगाऊंगी, उसके बाद एक फिक्सिंग स्प्रे लगाऊंगी, फिर उसको ड्राई होने दूंगी, फिर उसके बाद बाकी मेकअप करूंगी। फाउंडेशन से पहले लगाओ? नहीं, फाउंडेशन लगाने के बाद, जैसे पूरे फाउंडेशन मेकअप हो से गया, पहले। फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, ठीक है, पाउडर हो गया, हाँ डेफिनेटली, ठीक है? मतलब कि वो फिक्स हो गया। फिक्स उसके बाद मैंने फिक्सिंग स्प्रे लगा दी, फिर मैंने उसका बाकी सारा मेकअप makeup किया, किया, लिपस्टिक लगी, हाइलाइटर लग गया, फिर आखिर में एक दफा और फिक्स। यार मुझे एक बात ये बताओ कि फिक्सिंग स्प्रे जैसे ही तुम लगा लेती हाँ। हो, उसके फौरन बाद ही तुम बाकी काम करती हो या उसको थोड़ा टाइम देती हो कि वो स्टे करे, उसके बाद मैं कुछ लगाऊं, या मैं डायरेक्ट? उसको टाइम देती हूँ, मैं इसलिए इस वजह से टाइम देती हूँ क्योंकि जब आप गीला फिक्सिंग स्प्रे होता है ना तो वो आपके मेकअप को सेट कर रहा होता है और आपका मेकअप उस टाइम मेल्टिंग स्टेज पे होता है, थोड़ा गीला हुआ होता है। अगर आप उस टाइम में उसको हाथ भी लगा लेना तो आपको यूं निशान पड़ जाता है। मैं ऐसे ऐसे करके मैंने फैन रखा हुआ है, Yes, मैं फौरन से fan ऐसे ऐसे करके ड्राई करती हूँ। अच्छा हाँ, अक्सर हो मैंने जाता देखा है है। कि लोग फिक्सिंग स्प्रे बाद में पहले लगाते हैं और मस्कारा बाद में लगाते हैं, लगाते तो हैं। मस्कारे क्योंकि वो शायद लेकिन स्टेन करता है या आपने बह नहीं, जाता है। आईज पे तो लगाना ही नहीं होता, आईज को तो आपने ऐसे ब्लॉक करना है ना वो यार spray। नहीं, अक्सर ये होता है, मैंने काफी मेकअप आर्टिस्ट को भी देखा है जो आंखों के ऊपर भी फिक्सिंग स्प्रे कर रही होती है, मुझे हाँ। आज तक समझ नहीं आया क्योंकि मेकअप अक्सर उस पे मेल्ट हो जाता है और मेकअप आपकी आंखों पे कभी इतना जल्दी ड्राई नहीं होता। हाँ। तो यूजुअली उसका प्रेफरेंस ये होता है कि आप अपनी आंखों को हाइड कर रहे हैं और आप फिक्सिंग स्प्रे लगाएं। अच्छा अगर आपने हाँ, तो आपकी आंखों को जरूरत नहीं है fixing नहीं है। और इसका एक और टेक्निक होती है, अगर आपने आंखों को हाथ से नहीं छुपाना क्योंकि ज्यादा हाँ। अगर बड़ा हाथ है तो वो जो लैश बॉक्स नहीं होता हाँ, आपके हाँ, पास, उससे कर लो। सिर्फ आप उसको आगे रख लो और उसके बाद ऐसे स्प्रे कर लो तो बिल्कुल, वो that's हो very जाएगा। easy, सबसे बहुत फिक्सिंग आसान स्प्रे है। से तो किसी को एलर्जी नहीं हो सकती। Probably not, लेकिन once again वही वाली होती है कि हर चीजों के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट Ingredients होते हैं। different होते अगर कोई इंग्रेडिएंट आपके ऊपर फेवरेबल नहीं है, जैसे कुछ फिक्सिंग स्प्रे के अंदर विटामिन ई के साथ सी भी डाला जाता है ओह, कभी okay, कभार, कभी-कभार। रिफ्रेशमेंट के लिए या ऐसे ही एडिशनल प्रॉपर्टी। मुझे विटामिन सी नो मैटर व्हाट सूट ही नहीं करता। तो मैं विटामिन सी की कोई भी प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट नहीं लेती, तो उसके लिए वंस अगेन आपको अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपके ऊपर सूट क्या करते हैं क्या नहीं। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ। हाँ। देखो अब पहले ये होता था एक पिंक शेड होता था, हाँ। उसी से हम सब कुछ करते थे। ठीक है। अब जो है कि ब्लश के भी बहुत डिफरेंट शेड्स आ गए। ठीक हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसे सेलेक्ट करती हो कि दिन में ये यूज करना चाहिए, रात हाँ। मैं तो दिन में भी पिंक, ठीक है। रात में भी पिंक, ठीक है। और वैसे भी पिंक।
अच्छा, अगर तुम लोग मुझसे पर्सनली पूछो ना, तो देखो हर बंदे का ना एक फैशन स्टेटमेंट होता है, हर बंदे का एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है, मेकअप स्टाइल होता है। मैं उस तरह की हूँ कि मैं दिन में भी पिंक लगाऊंगी, मैं भी रात में पिंक लगाऊंगी, मैं दोपहर में भी। देखो मेरे ऊपर एक चीज सर्टेन सूट करती है और मैं उसी चीज पे कंफर्टेबल हूँ। तो अब जैसे ये तुम्हारा ब्लश है, मुझे इतना अच्छा लगा, प्रॉबेबली मैं तुमसे चोरी भी कर लूं। मुझे ये बहुत पसंद आया, आई लव दिस कलर, और प्रॉबेबली ये वो वाली चीज है जिसको मैं हर टाइम कैरी कर सकती हूँ। ठीक है, और मेरी बात सुनो, एक दफा मैंने ट्राई किया जब ठीक ये है। टिंट वगैरह नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो आपका वो मिलता है बीट रूट, हाँ, बीट रूट को क्रश करके, बिल्कुल, तो उसका जो निकलता है पानी उसको वैसे बैलेंस कैसे कर सकते, क्योंकि वो जब लगाओ तो यू स्पॉट यार उस पे ये ना कि एक तो ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हारी बहुत ड्राई स्किन है तो तुम हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लो इसके नीचे, और इसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर के ऊपर आप इस तरह फिंगर से गोल, इट्स ऑलवेज, कभी भी डैब नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई क्रीमी प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, आप उसको गोल करें, पहले डैब करें। मतलब आपने एक जगह को पहले, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये ब्लश है, अब तुमने इस ब्लश को क्या किया, तुम सबसे पहले तो ना बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन चलो फॉर एग्जाम्पल ये तुमने ब्लश मेरे लगा दो। हाँ, यस, लाइव डेमो। अब तुमने फर्ज करो मैंने ये ब्लश लगा दिया है, तो पहले तो मैं इतना ज्यादा है, ये बहुत अच्छा, ये यहाँ पे नहीं लगाना, ये यहाँ अब देखो पे इसका लगाना भी ना फेस थोड़ा गोल है, तो गोल फेस के ऊपर इट्स ऑलवेज अबाउट कि अगर मैं यहाँ से लगाऊंगी तो फिर से ये ऐसे गोपू सी लगेगी। ठीक है, तो गोपू नहीं इसे बनाना है, इसको हमेशा लिफ्टेड लुक देनी है। गोपी बहुनी, गोपू मतलब गुलगप्पा। ठीक है, तो अभी तो हमने पहले इसको ये चीज लगा ली, अब हम इसको थोड़ा सा डैब करेंगे। डैब क्यों करेंगे, हम इसकी एप्लीकेशन को इक्वल करेंगे। अब देखो ये हमने इसकी एप्लीकेशन कर ली, अब फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आपकी ये वाली जगह पता नहीं क्या, इसका मैं बार बार लफ्ज भूल गई, स्पेसिफिक वर्ड होता है, और आप हाई चीक बोन, नहीं, कनपट्टी को कुछ इंग्लिश में कहते हैं। स्माइल करो, चलो छोड़ो, उर्दू में ही बता दो। हाँ, ये देखो। अच्छा, ये स्माइल करने वाली टेक्निक जरूरी है वैसे? आई मेक श्योर माई ऑल क्लाइंट्स डू दैट, क्योंकि उसके अंदर आपकी ये चीज बहुत डिफाइंड हो जाए। अब तुम देखो, तुम हंसो, ये देखो जब जुनैरा हंस रही है तो एक नेचुरल लाइन अल्लाह ने उसको दी है। इसकी तो ना हंस के लाइन ही बन नहीं, ये एक रियलिटी है। देखो आप जब हंसते हो ना तो आपको ये चीजों में डिफाइन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है कि आपने यहाँ पे ब्लश लगाना होता है, आपने यहाँ पे तो नहीं मतलब अगर मैं अब हंसी हूँ, ठीक है ना, और मैं हंस के स्माइल कर रही हूँ, अभी हंसती हूँ ना, तो जब मैं स्माइल करूंगी तो मैंने किस एरिया पे लगाना, फॉर एग्जाम्पल हाँ, तो यहाँ डिपेंड करता है ना तुम किस टाइप का ब्लश। मैं लगाती हूँ ये वाला एप्पल वाला, क्योंकि मुझे सूट करता है। तो जब तुम स्माइल कर रही हो तो तुम इस चीज का ये वाली जगह पे ना, ये तुम्हारी प्रोमिनेंट हो रही है, ये पूरी जगह आपकी एक लाइन अल्लाह की तरफ से नेचुरल लाइन आपकी, मतलब इनविजिबल। मलाहिम, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहती हो कि कौन सा ब्लश ज्यादा स्टे करता है, पाउडर, क्रीमी या टिंट? पाउडर, क्रीमी, टिंट भी करता है। तो ये समझ लो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन मेरी पर्सनल में अगर आप क्रीमी भी लगा रहे हो तो क्रीमी को पाउडर के साथ पैक करके उसकी सस्टेनेबिलिटी होती है। मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये बताओ कि क्रीम और पाउडर को मिक्स करना है या पहले पाउडर लगाना है, फिर क्रीम लगानी है, फिर उसके बाद उसको सेट करने के लिए पाउडर लेना है ताकि वो लॉक रहे। कंसीलर जैसे मेरी बात सुनो, जैसे तुमने यहाँ से स्टार्ट किया ब्लश, पहले क्रीम को यहाँ से स्टार्ट किया, अब देखो मैंने ये क्रीम पाउडर को भी यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखो, अब मैंने इसको क्रीम लगाई, अब मैं इसके ऊपर पाउडर लगाऊंगी, इसके ऊपर पाउडर से इसको फिक्स कर दूंगी, नहीं तो आपका ब्लश उड़ जैसे हम कंसीलर को सेट करते हैं और उसको, मतलब दोनों काम की चीजें हैं, कोई वो नहीं है, वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे ये बताओ कि ये जो हम नोज पे ब्लश लगा देते हैं, चिन पे लगा देते हैं, ये क्या है, क्या डिफाइन करता है? ये आपकी टोटली आपके ऊपर होती है। जैसे नोज और आप चिन पे करते हैं ना, वो आपको बड़ा क्यूट सा, नेचुरल सा, फ्रेश सा, रोजी सा इफेक्ट देता है। इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लगाओ ना लगाओ, ये ट्रेंड्स के ऊपर होते हैं। लोग अक्सर इसलिए करते हैं ताकि आपकी ग्लोई पिंकी यंग लोग इस चीज को करें यार। और दूसरी चीज ये कि मेरे पास ना एक लिपस्टिक थी, बड़ी क्रीमी, तो अब वो मैं इतना यूज नहीं कर रही थी, तो मैंने ना उसका ब्लश बना लिया। वो बड़ा अच्छा लगा तो अच्छा, लेकिन बाद में मैंने सोचा ये तो लिप्स के लिए, क्या मैं इसको लगा सकती भी हूँ नहीं, लेकिन मैं स्टिल वो यूज कर रही हूँ और वो स्टे करती है। क्या आपकी जो लिपस्टिक्स होती हैं जो वेस्ट ना हो, हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ ब्लश? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी अम्मियों के दौर में कितनी लिपस्टिक आंखों पे भी लगती थी, नाक पे भी लगती थी। अम्मियों की लिपस्टिक अगर आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यार ये बताओ कि वैसे तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर आपका कोई एसेंशियल, इवन तुम भी मुझे बताओ कि एसेंशियल जो मेकअप बॉक्स है तुम्हारा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं तुम्हारे पास? यार मैं जो है बीबी तो लाजमी रखती हूँ। फाउंडेशन अगर मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं सूट करेगी, बीबी होगी।
एक ब्लश होगा जिससे मैं हाथ से लगाती हूँ, ठीक और है। वही मैं हाथ फिंगर कैसे होगी? आंखों पे भी कर ठीक लेती हो हूँ, गया। वही यहाँ पे लगाती हूँ। और एक चीज मैं रखती हूँ जो ग्लिटर शिमर, Glitter shimmer, हाइलाइटर, ठीक वो हो मुझे गया। बड़ा पसंद अच्छा मनाइल, तुम्हारे अर्जेंट मेकअप बॉक्स में क्या चीजें होंगी? इट्स ओनली द टिंट। ओनली टेंट। Only the tint। अगर तुमने किसी फंक्शन पे जाना है हाँ। तो फिर अर्जेंट तरीन टेंट और पाउडर। टेंट और पाउडर। और सुनैरा तुम्हारी अर्जेंट तरीन मेकअप किट में क्या चीज? चलो ये बाकी चीजें रखो। मैं 3 चीजें रखती बताओ हूँ, मुझे। एक कंसीलर, एक हाँ। टिंट और एक लिपस्टिक। नतालिया उठो, बाकी चीजें रखो, मुझे भी कॉल आ रही है। ओ कॉल ही बंद होगी। चलो चलो